आपको थोड़ा विश्वास वक्त के ऊपर भी करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यह जब बलवान होता है तो अच्छे अच्छों को बेनकाब कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के धनु राशि में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति जो उनके मित्र हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख को धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वैसे तो हर महीने सूर्यदेव राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन सूर्यदेव जब अपनी उच्च राशि, अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि या फिर धनु राशि में गोचर करते हैं तो यह गोचर बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि यह जो धनु राशि होती है यह भी एक अग्नि तत्वीय राशि होती है। सूर्यदेव भी एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, जिसकी वजह से अन्य राशियों की तुलना में सूर्यदेव यहाँ पर अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बलवान और श्रेष्ठ महसूस करते हैं, क्योंकि यह भी सूर्यदेव के लिए अग्नि प्रदान करने वाला राशि होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जब भी धनु राशि में सूर्यदेव गोचर करते हैं तो कई मामलों में यह आपको सकारात्मक परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे सूर्यदेव का धनु राशि में गोचर करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित होगा, आपको किन किन क्षेत्रों में इस समय लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस गोचर को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों सूर्यदेव मुख्य रूप से आत्मा के कारक ग्रह होते हैं, लेकिन इसके अलावा सूर्यदेव हमारे जीवन की और कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव डालते हैं। जैसे कि सूर्यदेव के बिना आप किसी भी प्रकार से अपने जीवन में सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। सूर्यदेव ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं, जिसके प्रभाव से आपको समाज में और अपने कार्य क्षेत्र में एक अलग ही दर्जा प्राप्त होता है। सूर्यदेव प्रकाश हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्यदेव बलवान, श्रेष्ठ और शुभ अवस्था में होते हैं तो इस कंडीशन में जातक का जीवन ठीक इसी प्रकार से हो जाता है, यानी कि वह जातक भी सूर्य के समान अपने जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वह कार्य क्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो या फिर धार्मिक जीवन, चारों तरफ उसका प्रकाश फैलता है। वह हर क्षेत्र में अपने आप को अव्वल पाता है। उसके द्वारा किया गया हर कार्य लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को प्राप्त करता है। ठीक इसके विपरीत जब जन्म कुंडली में सूर्यदेव कमजोर होते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो यह व्यक्ति के जीवन को अंधकार में ले जाते हैं, यानी कि उसके जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। वह बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है, उसके बावजूद उसे किसी भी प्रकार से ज़बरदस्त सफलता नहीं मिलती। और सूर्यदेव जब कमज़ोर होते हैं तो यह हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा और शरीर में कॉन्फिडेंस में कमी ला देते हैं। इसलिए इनका हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि इनके बिना आपका जीवन सिर्फ एक अंधकार हो सकता है। वैसे तो सूर्यदेव मेष राशि में श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी आपको बता दिया गया है कि धनु राशि में भी यह जबरदस्त परिणाम देते हैं, क्योंकि यह एक अग्नि तत्वीय ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति जो इनके परम मित्र हैं उनकी राशि है। इसलिए यहाँ पर भी सूर्यदेव अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बलशाली महसूस करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव आपके कुंडली के पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, यानी कि आपके ज्ञान के, आपकी शिक्षा के और आपके संतान भाव के स्वामी कौन होते हैं? तो सूर्यदेव होते हैं।
और सूर्य देव का यह गोचर इस समय आपकी कुंडली के नवम भाव में हुआ है। नवम भाव किस चीज का होता है? तो नवम भाव होता है आपके भाग्य का, आपके धर्म का होता है, आपके पिता का होता है, आपके वरिष्ठ जनों का होता है, कहीं ना कहीं आपके पुण्य कार्यों का भी होता है, दान पुण्य का होता है। तो ऐसे में नवम भाव में सूर्य देव का गोचर करना, जो नवम भाव भाग्य भाव के कारक ग्रह बनते हैं, अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। इस समय धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे, पिता का सहयोग आपको इस समय पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। आपको अपने से वरिष्ठ लोगों का, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर आप कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं या फिर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस समय कर सकते हैं। आपको अपने भाग्य का पूरा सहयोग इस समय प्राप्त होने वाला है। इस समय अध्यात्म के क्षेत्र में आपका झुकाव जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा और धार्मिक गतिविधियों में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे ही लेंगे। साथ ही इस समय आपको अपने जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं वहाँ पर विशेष रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। और जो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि पीएचडी या फिर मास्टर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो वहीं जिन जातकों को अभी तक कन्फ्यूजन की स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, उनके लिए भी एक नया रास्ता तैयार होगा। सूर्य देव का धनु राशि में गोचर करना विद्यार्थियों के लिए तो बढ़िया रहेगा ही रहेगा। साथ ही देखा जाए तो इस समय माता पिता के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे। घर परिवार में कोई धार्मिक क्रियाकलाप की रूपरेखा तैयार हो सकती है। संतान के साथ संबंध बेहतर होंगे। संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस समय जो जातक रिलेशनशिप में है उनके लिए भी यह समय अच्छा कहा जा सकता है। इस समय आप अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से अपने हर रिलेशनशिप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो जो लोग राजनेता हैं, मोटिवेशनल स्पीकर का कार्य करते हैं, काउंसलिंग से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, टीचर्स इत्यादि, तो सूर्य देव का यह गोचर आपको इस समय कार्य क्षेत्र में नाम और प्रसिद्धि अवश्य ही प्रदान करेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो सूर्य की जो दृष्टि होगी वह आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी। और तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो आपके पुरुषार्थ का होता है, मेहनत का होता है। तो ऐसे में डेफिनेटली रूप से सूर्य देव अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो आपको मेहनत करवाएंगे, आपके अंदर पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साहसी आपको बनाएंगे, जिससे जो भी मुश्किल परिस्थिति आपके सामने आएगी उसे आप बड़ी आसानी से निपट लेंगे। इसके अलावा छोटे भाई बहनों के साथ थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, हालांकि यह कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। उनको अपने कार्य क्षेत्र में सूर्य देव की कृपा से सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आपका कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहने वाला है। सामाजिक जीवन भी बेहतर रहेगा, समाज के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। और दोस्तों अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। सिर्फ सोचते हैं तो फिर बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, तो निश्चित तौर पर वह चीज़ आपको इस समय प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि सूर्य देव सफलता के कारक ग्रह होते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो सबसे शुभ ग्रह हैं, उनकी दृष्टि पड़ेगी, इसलिए हर क्षेत्र में इस समय आपको सफलता प्राप्त करने का योग बना हुआ है। लेकिन इसके लिए आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है, तभी इसका सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों यह हो गई आपके लिए गोचर प्रभाव की जानकारी। अब सूर्य के इस उपाय को बेहतर बनाने के लिए रोजाना आपको सूर्य देव महाराज के मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 108 बार जाप करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का भी आपको पाठ करना है। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।